हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल सांखला और मैं जीपीसी पाली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज पाली में सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको EE 204 इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशन में यूनिट 8 ट्रांसड्यूसर में LVDT टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। LVDT टॉपिक ट्रांसड्यूसर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिप्लोमा ईयरली एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं LVDT की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल को समझाऊंगा और इसके सेकंड पार्ट में इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाऊंगा। आइए अब हम LVDT को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये एक LVDT का कटआउट डायग्राम है। LVDT सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए इसका एक कटआउट डायग्राम लिया गया है। LVDT की फुल फॉर्म लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, ट्रांसफॉर्मर। LVDT लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। आइए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं। LVDT में ट्रांसफॉर्मर की तरह ही एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, तथा 2 सेकेंडरी वाइंडिंग S1 व S2 होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग्स में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, यानी कि इसमें कुंडलियों की संख्या दोनों में समान होती है और इन्हें एक समान प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों तरफ रखा जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग को AC सोर्स से जोड़ा जाता है तथा एक मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर को फॉर्मर के अंदर रखा जाता है, जिससे एक आर्म जुड़ा होता है। इस आर्म से हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। यह तो LVDT का कंस्ट्रक्शन हो गया। आइए अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। LVDT में प्राइमरी वाइंडिंग AC सोर्स से जुड़े होने के कारण उसमें अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जिससे दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स में अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज उत्पन्न करती है। आइए अब हम इसका एक और डायग्राम देखते हैं। यह LVDT का सर्किट डायग्राम है। इसमें हम देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को एक AC सोर्स से जोड़ा गया है और तथा सेकेंडरी वाइंडिंग्स को सीरीज अपोजिशन में जोड़ा गया है। अब सीरीज अपोजिशन क्या होता है, आइए हम जानते हैं। सीरीज अपोजिशन में एक कुंडली की दिशा होती है तथा दूसरी कुंडली की दिशा को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दूसरी कुंडली की दिशा पहली कुंडली की दिशा के विपरीत होती है। इसे हम सीरीज अपोजिशन कहते हैं। इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसे हम वीडियो के आगे जानते हैं। माना कि सेकेंडरी वाइंडिंग S1 का वोल्टेज ES1 व सेकेंडरी S2 का वोल्टेज ES2 है। S1 व S2 दोनों के आउटपुट को सिंगल वोल्टेज सिग्नल में बदलने के लिए दोनों सेकेंडरीज को सीरीज अपोजिशन में जोड़ा जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि दोनों वाइंडिंग्स को सीरीज अपोजिशन में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि हमें आउटपुट को सिंगल वोल्टेज सिग्नल में बदलने के लिए इनको सीरीज अपोजिशन में जोड़ा जाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज दोनों वोल्टेज के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसा कि LVDT के नाम में डिफरेंशियल यूज़ होता है, यहाँ पे डिफरेंस हमें प्राप्त होता है। इसका आउटपुट वोल्टेज E0 इक्वल्स टू ES1 माइनस ES2 प्राप्त होता है। इस तरीके से हम LVDT का प्रिंसिपल और इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को जान पाए हैं, और इसके एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।